हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है मोशन। और मोशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी 3 टाइप्स के होते हैं। चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ की हम लोग बात करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते, मान लेते हैं एक लड़का है जो 10 सेकेंड में 40 मीटर पर ही है, अगले 10 सेकंड में भी वो 40 मीटर पे ही है, अगले 10 सेकंड में वो 40 मीटर पे ही है और अगले 10 सेकंड में भी वो 40 मीटर पे सेकंड। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो सीधे स्ट्रेट आएगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो सीधा स्ट्रेट आएगा। मतलब वो बॉय जो था वो 10 सेकंड में 40 मीटर पे था, अगले 10 सेकंड में 40 मीटर पे था, अगले 10 सेकंड में वो 40 मीटर और अगले 10 सेकंड में भी वो 40 मीटर पे था। बॉय था, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। और ये जो ग्राफ होता है ये होता है रेस्ट का ग्राफ होता है, ये होता है रेस्ट का। हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं कि जो लाइन है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल ग्राफ जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एट रेस्ट का ग्राफ। चलिए अगला ग्राफ समझते हैं। एक बॉय है जो 10 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर अगले 10 सेकंड में 10 मीटर और ज़्यादा चला, अगले 30 सेकंड में वो 30 मीटर चला और अगले 40 सेकंड में वो 40 मीटर चला। अगर मैं ग्राफ को ज्वाइन करूँ, अगर हम लोग ग्राफ को देखें वो सीधा स्ट्रेट जा रहा है, मतलब वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो ग्राफ होगा ये होगा यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि उस बॉय ने इक्वल डिस्टेंस कवर की है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कौन सा केस होता है? यूनिफॉर्म मोशन का केस होता है। तो ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का जो जा रहा है ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। एक लास्ट ग्राफ भी डिस्कस करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो मान लेते हैं अगर एक बॉय है वो 10 सेकेंड में 10 मीटर चला, वो 15 मीटर चला, फिर अगले 30 मीटर में वो 40 मीटर चला। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें कुछ ये कुछ कर्व जाएगा, ये कुछ कर्व टाइप का बनेगा। अगर इस ग्राफ को हम लोग समझें तो जो बॉय है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कौन सा केस बना? ये केस हमारा बना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। चलिए तीनों ग्राफ फिर से समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ बनेगा वो हमारा होगा एट रेस्ट का, क्योंकि वो 10 सेकंड में 30 मीटर क्योंकि वो 10 सेकंड में 40 मीटर पे था, अगले 10 सेकंड में 40 मीटर पे था, अगले 10 सेकंड में 40 मीटर पे सेकंड। उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। टाइम तो चेंज हुआ लेकिन पोजीशन उसने चेंज नहीं की, तो ग्राफ बना रेस्ट का। अब हम लोग अगला ग्राफ देखते हैं कि 10 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर 20 सेकंड में 20 मीटर और चला, फिर अगले 10 सेकंड में और चला गया। तो हम लोग देख रहे थे उसने इक्वल डिस्टेंस कवर की इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। केस कौन सा था? यूनिफॉर्म मोशन का। तो ग्राफ बनेगा सीधा स्ट्रेट लाइन। और ग्राफ देखेंगे, थर्ड ग्राफ में हम लोग देखा कि 10 मीटर चला, अगले 20 सेकंड में 10 मीटर चला, 30 सेकंड में 18 मीटर चला और अगले 40 सेकंड में वो 40 मीटर चला। तो हम लोग ने देखा कि उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर की इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये केस बना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। जहां पर वाई एक्सिस पर डिस्टेंस था वहां पे हम लोग ले लिया वेलोसिटी और नीचे एक्स एक्सिस पर टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट हम लोग लिख दिए मीटर पर सेकंड और टाइम यहाँ पे सेकंड। तो अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग ने सबसे पहले देखा था एक्स में हमारा ग्राफ सीधे एक्स एक्सिस के पैरेलल था। सेम अगर वही कंडीशन लेके चले, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पोजीशन चेंज नहीं हुई थी और टाइम बढ़ रहा था, तो हम लोगों ने कहा था कि वो रेस्ट की कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी हमारी हो गई कांस्टेंट। इस बार वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही लेकिन टाइम बढ़ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वेलोसिटी जब पढ़ाया तो मैंने बताया था कि वेलोसिटी चेंज अगर हो रही है तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म का केस, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म मोशन में। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी 40 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट और ये वाला ग्राफ जो बनेगा इसके पैरेलल जो ग्राफ बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का। तो हम लोग ने देखा अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा बन रहा है तो वो कौन सा ग्राफ बनेगा? यूनिफॉर्म मोशन का। अच्छा, सेकंड ग्राफ हमारा बन रहा था स्ट्रेट लाइन का। तो अगर मैं सीधा स्ट्रेट लाइन लूँ, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 10 सेकंड में हमारे 10 मीटर पर सेकंड, 20 पे 20 मीटर पर सेकंड, 30 पे 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमारे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस हमारी सेम है। तो यहाँ पे हम लोग का जो ग्राफ बनेगा वो होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ बने। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज होना ही हमारा क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखा
डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहाँ पे बन रहा था यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, लेकिन वेलोसिटी के केस में अगर स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ। इसी तरह वहाँ पे कर्व बन रहा था तो वहाँ पे बना था हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, लेकिन यहाँ पे जो कर्व का ग्राफ बनेगा सेकंड में हमारी 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, डिफरेंट है, 30 पे डिफरेंट है, 40 पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारा वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, तो यहाँ पे जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। डिस्कस करते हैं डिस टाइम ग्राफ में। सबसे पहले जो हमारा ग्राफ बन रहा था जो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल था, वहाँ पे केस था रेस्ट का, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन बन रही थी तो वो हमारा केस था यूनिफॉर्म मोशन का। अगर लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा ग्राफ कर्व बन रहा था नॉन यूनिफॉर्म के केस में, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा ग्राफ कर्व बन रहा है तो वो हमारा केस होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ। तो अब हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग फिर से वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिए और एक्स एक्सिस पे टाइम। चलिए एक शेप बनाते हैं ऐसे, ये कुछ इस शेप का बन गया। अगर हम लोग देखें समय के साथ हमारी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, एक मिनट जरा मैं इसको नेम दे दूँ, ये हो गया ए, ये बी, सी, ए, डी। अगर हम लोग देखें ए से लेके बी तक, मतलब हमारी समय के साथ में हम लोग की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हम लोग कह सकते हैं ये केस हो गया हमारा एक्सीलरेटेड मोशन का, ठीक, क्योंकि ए से लेके बी पॉइंट तक हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, तो ये वाला केस हो गया हमारा एक्सीलरेटेड मोशन का। अब देखें बी से लेके सी तक इतनी वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो हम लोग ने देखा था अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होगी तो ये वाला कौन सा केस होगा, यूनिफॉर्म मोशन का, अब सी से लेके डी तक देखा हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और हमने बताया था अगर नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ जो केस होगा वो होगा हमारा रिटार्डेशन का। तो बहुत ही इजी ग्राफ है, फिर से हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग केस में देखते हैं ए से लेके बी तक, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, ये था एक्सीलरेटेड मोशन। इसी में बी से लेके सी तक देखा तो कांस्टेंट थी वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो हम लोग ने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होगी तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन में, यहाँ पे लिख दिया यूनिफॉर्म मोशन। अब से डिक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन भी डिक्रीज होगा, मतलब एक्सीलरेशन निगेटिव आएगा, और निगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं किसको है, रिटार्डेशन को, वही हम लोग लिख दे रिटार्डेशन। एक बार फिर से एक शेप देखते हैं ऐसे, ये वाला कैसा करना, फिर से नेम दे दिए ए बी सी डी, फिर से टाइम हमारा सेकंड में ये होगी वेलोसिटी हमारी। फिर से देखिए ए से लेके बी तक इंक्रीज हो रही, मतलब ये हो गया एक्सीलरेटेड का ठीक। अब बी से लेके सी डिक्रीज मतलब रिटार्डेशन, अब सी से लेके डी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म। देखा ग्राफ बहुत ही इजी था। फिर से हम लोग देखते हैं अगर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी तो हमारा जो मोशन होगा वो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। फिर अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्म मोशन, और वेलोसिटी अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो वो होगा रिटार्डेशन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।